किसी भी समाज की उन्नति के पीछे संस्कारों का बड़ा महत्व होता है। संस्कार कहाँ से आते हैं? निश्चित ही संस्कृति से। और जब बात हो सनातन संस्कृति के संस्कारों के पतन की, तो किसी भी सभ्य समाज को यह स्वीकार नहीं होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं संस्कृति को लेकर दो विचारधाराओं की, जहाँ एक तरफ समाज के पदाधिकारी व उनकी समाज से जुड़ी संस्कृति के प्रति अश्रद्धा का भाव, और दूसरी तरफ समाज के ही युवा पीढ़ी और उनके समाज के पदाधिकारियों के प्रति संस्कृति से रहित नीतियों का विरोध व अपेक्षित नीतियों को न अपनाना। ऐसी घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां एक ही समाज में दो विचारधाराओं के टकराव से संस्कृति और संस्कारों को पतन को देखते हुए नव युवा पीढ़ी अपने संस्कारों को लेकर चिंतित होते हुए जूझ रही है अपने संस्कारों और संस्कृति की रक्षा के लिए। समाज में संस्कृति के संस्कारों का सिंचन हो, समाज में फैली कुरीतियों का अंत हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज के युवाओं ने संत रविदास धर्म रक्षा समिति का गठन किया, जो समाज में फैली नकारात्मक विचारधाराओं का विरोध भी करेगा और सकारात्मक विचारधाराओं को बांटने का कार्य करेगा। ऐसा कहना है गठित समिति के कार्यकर्ताओं का। हमने ये जो एक समिति गठित करी है, चूँकि समाज में हमने अक्सर देखा है यहाँ पर कि धर्म की बात तो कहीं से कहीं तक दूर तक नज़र आती नहीं है। आज गुरु रविदास जी जो हमारे समाज के जो गुरु हैं, आज उनकी जो बातें समाज में होनी चाहिए, उनका जो संदेश पहुँचना चाहिए, वो संदेश अभी तक नहीं पहुँच पाया है। आज बहुत सारे विधर्मी आज उनकी जो विचारधारा है, उन्होंने जो हमारे को संदेश दिया उसका गलत अर्थ निकाल के अर्थ का अनर्थ पेश कर रहे हैं वो, और उनको हिंदू धर्म से अलग बताने की कोशिश की जा रही है। इसी को निमित्त समझ करके आज हमने एक समिति का गठन करा है। उस समिति का नाम है गुरु रविदास जी धर्म रक्षा समिति का, उसका हमने एक नाम दिया है। इस समिति का उद्देश्य समाज के अंदर गुरु जी जो हैं उनके संदेशों को पहुंचाना है। धर्म से संबंधित जो भी कार्य होगा वो हम संवैधानिक रूप से और कानून का नियम और पालन करते हुए इस कार्य को हम करेंगे। समाज के अंदर बहुत सारी विकृतियां हैं, बहुत सारी, जैसे कि हमारे शादी ब्याह के अंदर शराब और मांसाहार का प्रयोग जो होता है उसका निषिद्धीकरण करना है, और बहुत सारे ऐसे जो कार्य करने हैं जो मानव और समाज के विकास के लिए हित में हो, वही कार्य हम लोग करेंगे। इसमें जैसे आपने एक सवाल करा था पहले कि जैसे कि कार्य करनी जो बेटी है, मेन कार्य करनी काम करने के लिए, वो चाहती ही नहीं कि कोई नया व्यक्ति मतलब संगठन में आए और काम करे। मतलब कुछ बैठकें होती है, बैठकों में भी किसी को कोई सूचना नहीं मिलती है, और जो सूचना भी मिलती है तो सब उनका कार्य प्रणाली पूरी तरीके से चालू हो जाती है। उसके बाद में सूचना मिलती है कि बोले ऐसा है, तो फिर वो कोई इच्छुक नहीं रहता जाने के लिए। हमारा संस्था जो जिसका निर्माण हुआ है आज, वो धर्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए किया गया है और समाज में सभी प्रकार की कुरीतियों को हटाने के उद्देश्य से किया गया है। जय श्री राम। जो हमारी समिति रहेगी, जो कुरीतियाँ जो हमारे समाज में कुरीतियाँ उत्पन्न हो रही है अभी कुछ साल से, इसको लेकर काम करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हमारे समाज में जो नुक्ता होता है, जो जिसको ब्रह्म भोजन बोलते हैं, उसमें कई प्रकार की कुरीतियाँ शामिल हो चुकी है। उसमें क्या होता है कि ब्रह्म भोजन के नाम पर मांस परोसा जा रहा है, जो कि बहुत गलत है और समाज के लिए बहुत हानिकारक है और घातक भी है। तो इसको लेकर हमारी टोली चिंतन करेगी और इसको कैसे हटाया जाए, कि समाज में कितनी भी प्रकार की कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त किया जाए और समाज को एक नई दिशा देकर समाज उन्नति कैसे करे, उसको लेकर ये संगठन आगे बढ़े। दाजी साहब, आप समाज के वरिष्ठ एक महानुभाव हो और आपको काफ़ी अनुभव है समाज का, समाज के कार्य प्रणाली का, और समाज में कैसे संस्कार हैं, ये सब आपको ज्ञात है शुरू से लगा के। तो आज हमारे समाज को ऐसे क्या आवश्यकता हो गई कि समिति के रहते अलग से संगठन बनाना पड़ा युवाओं को? उसका कारण रहा कि हमने बच्चों उनको दे दिया काम कि भाई चलो नई कार्यकारिणी आएगी, अच्छा काम करेगी,
अब उनको देख लिया उन्होंने 5 साल 6 साल में काम कर ही नहीं पा रहे हूँ, तो अपनों को नई संगठन ही उनको खड़ी करना पड़ी। और उसके बावजूद भी हम उसको वापस उन रास्ते पे लाएं कि हमारा संस्कार ना भूले, हमारा धर्म ना भूले और हमारे समाज को सही दिशा दे। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। आज हमारे समाज में ऐसी कौन सी चेतना की आवश्यकता है, ऐसे कौन से संस्कारों की आवश्यकता है जिससे समाज जागृति की ओर बढ़े, नई चेतना की ओर बढ़े, नए प्रकाश की ओर बढ़े? हमें संस्कार यही चाहिए कि हमारे बच्चों को सही लाइन मिले, हमारे समाज में खान पीन का जो है वो सब बंदिश लगे और हमारे बच्चे सही दिशा में जाए और उनको शिक्षा मिले। एक समाज का आम युवा एक जो नवीन संगठन बनता है समाज के उत्थान के लिए, नव चेतना के लिए, तो उसे क्या कार्य करना चाहिए और समाज में से क्या कुरीतियाँ हैं जो आप नए संगठन को बताना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस पे काम होना चाहिए? धर्म बना रहे हैं और हमने देखा हमारे समाज में लोगों ने क्रिश्चियन और अदर धर्म अपना रहे हैं, तो अदर धर्म नहीं अपनाते हुए अपन को अपना ही धर्म आगे बढ़ाना चाहिए। हम नए संगठन से यही अपेक्षा हमारी कि हमारे धर्म को आगे बढ़ाएं, वो ना कोई नया धर्म अपनाएं। अगर संगठन को आप जैसे युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आप समय निकाल कर उन संगठन का साथ देंगे या तो उनमें कार्यरत होंगे? अवश्य। ये तो रही एक बात, लेकिन सबसे अहम बात, ऐसे विचारधाराएं बनती ही क्यों है जिसमें टकराव हो? मित्रों, जहाँ भी दो विचारधाराएं होती है वहाँ कोई भी समाज संगठित नहीं हो पाता और संगठित नहीं होने के कारण उस समाज में कई कमियां हो रह जाती है। तो इसीलिए हर समाज को चाहिए कि वह संगठित रहे। और आज हम कहीं भी सभ्य समाजों में देखते हैं वहाँ एक विचारधाराओं पे समाज के संगठन, बल्कि वहाँ एक विचारधारा पर समाज के गणमान्य और समाज के अन्य लोगों की सहमति होती है। इसलिए आवश्यकता है एक विचारधारा, एक पथ जो हमें संस्कृति की ओर ले जाए, संस्कारवान बनाए।